अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आऊं। ये सफाइयां देखें, ये हो रही हैं उस पुल पे जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया था। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये तैयार हो चुका है और यहाँ पे जो रहने वाले इस पुल से जो कनेक्टेड लोग हैं, ये उनके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वो पूरी वीडियो देखें और जो लोग यहाँ पे नहीं आ रहे वो अब जो है इस वीडियो को देख के इंशाल्लाह ताला यहां पर आएंगे और इस वीडियो की अपडेट से उनको खुशखबरी मिलेगी। वो खुशी महसूस करेंगे कि यार कोई तो चैनल है फूडग्राफी के नाम से जो उनको इंफॉर्मेशन देता है और वो उसी पे अमल करके वो अगला लाएअमल तैयार करते हैं। और जी गाइस, तो दोस्तों आज आपको इसके मुतालिक पुल के मुतालिक बताया जाएगा कि यहाँ पुल पे जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो कौन सा इस्तेमाल किया गया, ये कितने दिन में पुल जो है वो तैयार हुआ है और किस किस ट्रैफिक के लिए ये पुल जो है बनाया गया है। इस पुल में कौन कौन सी ट्रैफिक जो है वो चल सकती है। ये ना हो कि आप ट्रक लेके आ जाएं इस पुल पे और आपको पीछे से मना कर दिया जाए या आप पे फाइन कर दिया जाए या कोई बड़ी गाड़ी ले आए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपने इमेजिन करना है कि आपको यहाँ पे आना है या नहीं आना। ये आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगी ये वीडियो। और जी गाइस, तो शुरू करते हैं। ये देखें, मैं उस पुल पे पहुंच चुका हूं जिस पुल के मुतालिक आपको बताया था। अब ये मेरा बाइक खड़ा है, यहाँ पे मैंने शूटिंग करनी है सिर्फ आपके लिए। जी तो मेरे भाइयों दोस्तों बहनों, आप इस पुल की प्रॉपर वीडियो देखें। ये आप देखें मैं कहां पे खड़ा हूं और ये पुल अपनी तैयारी में मुकम्मल है। इसकी मैं मोटाई आपको दिखा देता हूं। इसकी मोटाई को देख के आपने अंदाजा करना है कि ये पुल कैसा तमीर हुआ है। मरियम नवाज साहबा की जो वो मेहनत है वो रंग लाई है या नहीं लाई है। आप ट्रैफिक देख सकते हैं मेरे पीछे चल रही है, लेकिन आपको यह भी बताना है कि कौन सी ट्रैफिक यहाँ पे चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, किस पे पाबंदी है। और इस पुल को आप संभालना मेरा और आपका काम है। जो जो इस पुल से कनेक्टेड है, जो जो मोहल्ले इस पुल को टच होते हैं, उनका काम बनता है अपने पुल की सफाई भी रखें। और यहाँ पे कोई हैवी ट्रैफिक आती है या कोई गलत बिल्डोजर वगैरह या कोई गलत मशीन आ जाती है, उसको रोकें भी। आप नहीं रोकेंगे तो कोई भी नहीं रोकेगा। इक़्तिदार में जो बैठे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनको बाद में जाकर रिपोर्ट मिलती है, फिर वो जाके इधर लाएअमल तैयार करते हैं और सालों लग जाते हैं बनाने में। ये तो मरियम नवाज साहबा की मेहरबानी है कि उन्होंने हफ्तों में इस पुल को तैयार कर दिया और आपकी और मेरी परेशानी खत्म कर दी है। अब आप सुने, ये पुल किस किस को टच होता है। ये डोकसू के लिए इस्तेमाल होता है, डोकरते के लिए इस्तेमाल होता है, डोकमटक्याल के लिए इस्तेमाल होता है, सदर जाने के लिए इस्तेमाल होता है, बेकरी चौक वालों के लिए इस्तेमाल होता है, अलाहाबाद के लिए इस्तेमाल होता है और वेस्टेज के लिए इस्तेमाल होता है, सदर के लिए इस्तेमाल होता है, चूड़ चौक के लिए इस्तेमाल होता है। मोटरवे पे जाना हो आपने इस पुल से जाना है। आपको कितने मैं बताऊं, राजा बाजार आपने जाना है इस पुल के जरिए जाना है, कश्मीरी बाजार इस पुल के जरिए जाना है, कॉलेज रोड इस पुल के जरिए जाना है। मतलब बहुत सारे बाजार, बहुत सारे इलाके इस पुल को टच होते हैं जो इस पुल के जरिए हम अबूर करते हैं या उनकी तरफ पहुंचते हैं या उन तक हम रसाई हासिल करते हैं। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, ये पुल जिस जिस इलाकों को टच होता है उन सब का काम बनता है इस पुल को संभालें और इस पुल की जो रेनोवेशन हुई भी है उसको संभाल के रखें। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए हैं। आप कल को देखिएगा, एक हफ्ता ये पुल चलता है, रिफ्लेक्टर भी कोई पोटरी तोड़ के ले जाएगा। कोई वो जो मांगने वाले होते हैं, जो मसलन जाली किस्म के लोग होते हैं, वो भी रिफ्लेक्टर क्योंकि जाके आगे भेज देते हैं। पुल की जो भी चीज़ें हैं ये संभालना आपका और मेरा काम है, सिर्फ मरियम नवाज साहबा का या मलक अबरार साहब का ये काम नहीं है। तो लिहाजा अब मेरे भाइयों दोस्तों इसको सुने। ये पुल जो है वो ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। सिर्फ किस ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया, जो लोकल ट्रैफिक छोटी ट्रैफिक है। कोई भी बड़ी गाड़ी इस पुल से गुजरेगी नहीं और अगर गुजरेगी पीछे टूल टैक्स वाले बैठे हुए हैं, वो जो उधर से मेन को टच करते हैं। कोई भी ट्रक आता है वो उनको रोक देते हैं। अभी फिलहाल किसी ट्रक को जाने की यहाँ पे इजाजत नहीं है। छोटी गाड़ियां जा सकती हैं, घरेलू गाड़ियां जा सकती हैं और आपकी क्रोला आ जाती है, उसमें सिटी आ जाती है, होंडा आ जाती है, BMW आ जाती है, मर्सिडीज आ जाती है। मतलब कोई भी छोटी किस्म की गाड़ी है वो यहाँ पे आपको अलाउ है। इससे बड़ी गाड़ी आपको अलाउ नहीं है और फुल लोडेड गाड़ियों का भी यहाँ पे मसला बनेगा, क्योंकि पुल अगर कोई भी रोड या पुल टूटता है वो इन लोडेड गाड़ियों या ट्रकों की वजह से टूटता है। लिहाजा आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ट्रक जा रहा है हम उसे रोकें। अगर कोई वहां पे सरकारी बंदा नहीं खड़ा हुआ, अदारे का बंदा नहीं खड़ा है, तो हमारा काम बनता है उसे कि यार किसी और तरफ जाके मोड़। और ये पुल 30 साल बाद बनाया गया है सिर्फ मरियम नवाज साहबा की वजह से और इस पुल की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अब इस पुल में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ, बड़ा हैवी किस्म का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, कोई 2 नंबर काम नहीं हुआ। ये मलक अबरार साहब ने बहुत जो है वो कोशिश करके इस पुल को तामीर कराया है। ठीक है, अब पीछे जो बेकरी चौक वाला उधर से मार्बल रोड की तरफ रोड जा रहा है उसको भी वो तैयार करवा रहे हैं और इसका इफ्तिताह एक ही बार करेंगे। अभी ये जो सफाइयां आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सफाइयां सिर्फ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि पुल रेडी हो गया, पुल तैयार हो गया, आप लोगों के लिए पुल को ओपन कर दिया गया है और अब इसकी सफाइयों का काम जारी है। अभी साइडों पे इसके वो लगेंगे, उन्हें क्या कहते हैं, जो साइड रिफ्लेक्टर होते हैं। ये मिड में तो लग गए हैं, साइड पे रिफ्लेक्टर लग जाएंगे और उसके बाद आपको इस पुल पे मुकम्मल जो है आपको खूबसूरती भी नजर आएगी और इसकी जो तैयारी में मेहनत हुई है वो भी आपको नजर आएगी।
जी तो गाइस, आप लोगों को जैसे मैंने ये कहा है कि आपने कोई भी कमेंट अगर करना है अपने फायदे के लिए करें, ना कि पटवारी यूथिया इस तरह की लॉजिक आप कमेंट में दें। आप अपने फायदे के लिए कमेंट क्या करेंगे, आपने कमेंट यही करना है कि यार भाईजान इधर हमने हमारा ये काम है, हमारे मोहल्ले में ये काम है, स्ट्रीट लाइट्स का काम है, रोड्स का काम है, गलियों का काम है। उसका फायदा आपको ये होगा कि अगर हमारी वीडियो आगे जाती है, देखते हैं जो सरकर्दा है, रहनुमा है हमारे, वो देखते हैं, उनके भी नजर में आ जाएगा कि यार हमने इधर भी काम करना है। अगर आपने ये गलत कमेंट ही करने शुरू कर दिया हो, जी यूथिया तो लॉजिक तो फलाना लॉजिक, तो इसमें आपका नुकसान ये है कि जो आपके काम है वो काम नहीं होंगे और आपके काम रह जाएंगे। आप ये ना करें कि मरियम नवाज सिर्फ नून लीग के लिए काम कर रही है, वो सब के लिए काम कर रही है। मुस्लिम लीग नून पार्टी, हमारे बड़े कहते थे यार पाकिस्तान में अगर काम हुआ है तो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ है और किसी पार्टी के दौर में, तो ये वाकई हम भी यही मानते हैं। अब हमारी ये जो जनरेशन है, ये नई जनरेशन आ रही है, ये देख रही है। हमने 3-4 साल पिछले देखे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, हमने देखा कोई काम नहीं हुआ। पीपल पार्टी के दौर में कोई काम नहीं हुआ, पीटीआई के दौर में कोई काम नहीं हुआ। अभी मरियम नवाज साहब आई हैं, उनके ज़हन में इस पुल को, वो कहां बैठी हुई और ये पुल कहां है। आप देखें ये पुल बने, कितने लोग इससे मुस्तफीज होंगे और आप देखें वो ही उनको दुआएं देंगे और वो वोट भी उन्हीं को जा कास्ट होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कोई भी आप वीडियो, मेरी वीडियो नहीं, किसी भी वीडियो में आप जाते हैं, कमेंट सेक्शन अगर आप खोलते हैं, वहां पर अपना जो शशका मारने की बजाय अगर आप ये बताएंगे कि जी हमारी गली में ये गली नंबर ये है, मोहल्ला ये है, रोड ये है, ये खराब है, इसको भी जो आप देखें इसमें नजरसानी करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। लिहाजा आपने अब इस पुल को देखा, या मैं बेकरी चौक की तरफ से आपको आता हुआ दिखाई दे रहा हूं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ये पुल कितने उस मोहल्लों को, बाजारों को टच कर रहा है। अभी तो मैं सिर्फ बेकरी, पहले पीछे से आया हूं, अब ये बेकरी रोड वाले सामने सदर है, इधर वेस्टिज है, ठीक है, राइट हैंड पे, और सामने सदर है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको ये वीडियोस देख के आप अपने मोहल्ले, अपनी गलियों का कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला उस पर भी हम अमल तैयार करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पुल का काम आपको अच्छा लगा है, तो आप मरियम नवाज साहबा को भी जो है जिंदाबाद कह दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने प्यारों तक इसको पहुंचाएं।